तो मैं स्पेशली हम लोग केंद्र राज्य संबंध एवं अंतर्राज्यीय संबंध को देखेंगे डियर। और ये जो है वो आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रोवाइड कर दिया था। प्लीज़ आप उसके जो है वो फर्स्ट पार्ट को देखिए। आज जो है वो पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो है वो गठित आयोग का नाम है तो सरकारी आयोग है। तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सरकारी आयोग की जो है वो संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका केंद्र राज्य संबंध से है। तो दैट इज़ डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी आयोग गठित आपका हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो ये जो है वो स्पेशली संघ एवं राज्य के मध्य संबंधों की। तो दैट इज़ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताना है कि सरकारी आयोग ने आपका सिफ़ारिश की, तो मजबूत जो है केंद्र की थी, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि केंद्र जो है वो राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफ़ारिशें हैं, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना आयोग है और वित्त आयोग के बीच अधिक जो समन्वय आवश्यक है, तो आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं डियर के केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग ने यहाँ आपका सिफारिशें की कि योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है वो समितियों और आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। तो ये राजमनार समिति है, सरकारी समिति है, तारकुंडे समिति नहीं है। तो दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि राजमनार समिति और सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया गया, लेकिन जो तारकुंडे समिति का गठन चुनाव जो है वो सुधारों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो है निम्नलिखित वादों यानी केसों के अधिमतों में से किसका और किनका जो है केंद्र राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो एसआर मुंबई केस हो जाएगा। आपका केशवानंद भारती नहीं है, विशाखा केस भी नहीं, इंदिरा साहनी भी नहीं है। तो दैट इज़ जो है वो ए ऑप्शन जो है वो आपका ओनली करेक्टली मैच हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के साथ जो है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद के अधिमतों से जो है केंद्र राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया तथा राज्यपालों को यह आपका हिदायत दी गई कि किसी भी जो राज्य सरकार को बहुमत है या जो है वो नहीं, इसका जो है वो निर्णय राजभवन में आपका नहीं होना चाहिए। इसका जो निर्णय आपको विधानसभा में होना चाहिए। इंदिरा साहनीवाद जो है वो मंडलवाद, पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण से संबंधित थे तथा केशवानंद भारतीवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया है एवं विशाखा जो है वो कैसे यौन उत्पीड़न से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो निम्न में से कौन-सी जो रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। तो राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट है, सरकारी कमीशन रिपोर्ट है और आनंदपुर साहिब जो है वो साहब रिज़ॉल्यूशन है। स्टेट रीऑर्गनाइज़ेशन कमीशन रिपोर्ट नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ ए ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजमनार कमेटी एवं सरकारी या कमीशन एवं आनंदपुर सही प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित था। राज्य पुनर्गठन आयोग का सुझाव था कि वित्त जो आयोग को अस्थायी रूप से स्थापित किया जाए तथा जो है राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक जो है वितरण हो ताकि उन्हें केंद्र पर जो है वो कम से कम निर्भर होना पड़े। अगला देख सकते हैं पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे से संबंधित है। तो स्पेशली जो सेंटर स्टेट रिलेशंस से संबंधित है। तो दैट इज जो ये ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं अप्रैल 2007 में केंद्र जो है सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य मुख्य जो है वो न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक जो है आयोग का गठन किया। आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उनमें जो है वो सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। पुंची आयोग ने संघ जो है वो कार्यपालिका के विचारार्थ जो है आरक्षित विधेयकों को 6 माह के भीतर निपटाने की आपका सिफारिश की थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र जो है राज्य संबंधों पर पूंची आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ जो है वो आरक्षित विधेयकों को कितनी समावधि के भीतर जो है निपटाने की सिफारिशें की थी। तो 6 मंथ हो जाएगा। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के कौन-सा जो भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो स्पेशली भाग 11 और अध्याय फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बार पूछे भी गए हैं डियर। अगला देख सकते हैं डिटेल से कि भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। इसे अनुच्छेद 245 से जो है वो आपका 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित आपका जो है ये उल्लिखित किया गया है। इसी के तहत अनुच्छेद जो है वो 249 में राज्य जो है सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो विधि बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नई सरकारी आयोग है। राजमन्ना भी है, इंद्रजीत समिति नहीं है यहाँ पे, पुंछी आयोग भी है तो सी सही नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्ष आपका 1998 में आपका गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनावों के राज्य द्वारा जो है वित्तीयन से है। स्पेशली जो है वो केंद्र राज्य संबंधों का विचार करने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोग यानी समितियों का गठन किया गया। राजमन्ना समिति जो है सितंबर 1969 में, सरकारी आयोग जो है जून आपका 1983 में और एमएम जो है पुंछी आयोग 2007 के अप्रैल के मंथ में किया गया था। यहाँ देख सकते हैं डियर अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र जो है राज्य संबंधों पर गैर करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो ये गौर करने के लिए जो है सोली सोराबजी आयोग हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोली सोराबजी आयोग यह जो है वो केंद्र राज्य संबंधों पर गौर जो करने के लिए नहीं बनाया गया था। इस जो आयोग का संबंध पुलिस सुधार से था। इस आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था, जबकि जो सरकारी आयोग राजमन्ना एवं जो है वो एमएम पुंछी आपका आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित रहे हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के द्वारा जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, तो अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किए गए, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र और राज्यों में जो राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत आपका कुछ जो है सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान के भाग जो है वो 12 में अनुच्छेद जो है वो 268 से 293 में केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ जो है सूची में वर्णित आपका विषयों पर संघ को कर लगाने का अत्यंतिक जो है वो अधिकार और राज्य सूची में वर्णित जो विषयों पर राज्य को कर लगाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में आपका केवल कुछ ही जो करों का उपबंध है। ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर लगाए गए करों को जो है राज्य आपका उद्गृहित करके जो है अपने पास रखते हैं, जबकि जो है संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे हुए जो है वो कर पूर्णतः एवं अंशतः जो है राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के संविधान में जो है वो केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्ति का विभाजन इनमें से किससे में जो है वो आपको लिखित योजना पर आधारित है। तो इस पे जो है वो लिखित आपका योजना पे आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 से अभिप्रेरित है। चलिए अगला देखते हैं डियर। भारत में जो है राज्य सरकारों के बीच गौण जो है खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही उसे ऐसे खनिज जो है उनके आपका अपने भूभाग में अवस्थित हो, तो ये गलत है डियर। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है केंद्र सरकार के पास प्रशंसक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है, तो आपका जो है सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो ए सही नहीं है और जो है वो सेकंड ऑप्शन सही है, तो दैट इज़ डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन में पहला आपका सही नहीं है। भारत में राज्य सरकारों को यह आपका अधिकार प्राप्त है कि वे अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु खनिजों के आपका निष्कर्ष से संबंधित रियायतें देने, नियम बनाने और उनका जो है प्रशासनिक जो है नियंत्रण कर रखने के लिए नियम बना सकती है। देख सकते हैं भारत में जो है वो केंद्रीय सरकार को यह जो अधिकार प्राप्त है कि वह जो है किसी खनिज को लघु खनिज आपको घोषित कर सकती है। अगला देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अनुच्छेद 131 से के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की मूल जो अधिकारिता में निम्न विवाद आते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक जो राज्यों के बीच विवाद, दो या अधिक जो राज्यों के बीच जो विवाद और एक और जो है वो
भारत सरकार और दूसरी ओर जो है एक या अधिक जो है अन्य राज्यों के बीच विवाद हो सकता है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, तो ये सही नहीं है। दृढ़ जो है वो दलीय अनुशासन बिल्कुल है। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता बिल्कुल है। और क्षेत्रीय दलों का उदय, तो आपका 2, 3, 4 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच है। राज्यों पर जो है केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए निम्न जो है वो कारक उत्तरदायी है। दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर जो राज्यों की वित्तीय आपका निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदयन उदय हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, किंतु राज्य और केंद्र के बीच वितरित होता है। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो कृषि आय को छोड़ कर के अन्य जो है वो आय पर कर, आपका दैट इज़ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड जो है वो फर्स्ट में वर्णित है कि जो है वो कृषि आय से भिन्न जो आय पर कर है, आपका जो भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे, तथा इसी जो है वो अनुच्छेद के खंड जो है सेकंड में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही नहीं है। तो कृषि जो है वो कृषि पर कर राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल सही है। बीमा जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है, तो आपका सी सही हो जाएगा। वन जो समवर्ती सूची पे विषय है, तो आपका सी सही नहीं है। देख सकते हैं कृषि पर जो है वो आपका कर संविधान की राज्य सूची में प्रविष्ट संख्या 46 के अंतर्गत आपका जाता है, और ए सही हो जाएगा। मूल नियंत्रण समवर्ती सूची में प्रविष्ट 34 के अंतर्गत आता है, बी आपका सही है। वन जो है वो समवर्ती सूची के प्रविष्ट 17 ए के अंतर्गत आता है, और डी आपका सही हो जाएगा। बीमा जो है वो संघ सूची के प्रविष्ट 43 और 47 के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं डियर, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो किन से विनिर्धारण होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है। तो आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का वितरण, तो दैट इज डी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। भारतीय जो है वो संघ व्यवस्था पर भलीभांति जो है वो दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि हमारे संविधान का स्वरूप जो है संघात्मक है, इसकी आत्मा एकात्मक है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक तरफ जो संघात्मक व्यवस्था अपनाने पर भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर अधिक है, वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहाँ देख सकते हैं अंतर्राज्यीय संबंध को देखेंगे, स्टेट जो है इंटर स्टेट रिलेशन को देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से आपका जो है वो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय संघ आपका संघ सूची के अधीन एक जो है संघ जो है वो विषय है, तो स्पेशली जो इंटर स्टेट जो है वो आपका रिलेटेड देख सकते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 जो सूचियाँ हैं जो आपका केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण करती है। सूची में जो है 98 विषय हैं, और आपका जो है वो राज्य सूची में 59 विषय हैं, और आप देख सकते हैं समवर्ती सूची जो है वो 52 विषय दिए गए हैं। यहाँ पे है कि अंतर्राज्यीय जो व्यापार और वाणिज्य एवं अंतर्राज्यीय प्रवासन संघ सूची के अंतर्गत आता है, और अंतर्राज्यीय संगरोध जो है वो संघ सूची और निगम कर जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? इसकी स्थापना भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन की गई है, बिल्कुल सही है। यह एक जो है सिफारिश करने वाला निकाय है, बिल्कुल सही है। और अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो आपका कि परिषद के जो है वो विचारार्थ आपका मामलों को प्रक्रमित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड राइट आपका कथन हो जाएगा, तो दैट इज सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान में अनुच्छेद आपका 263 के तहत किए जाने का प्रावधान है। परिषद के विचारार्थ जो मामलों को प्रकाशित करने के लिए भारत के गृह मंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन आपका 1990 में किया गया। अंतर्राज्यीय जो परिषद का जो है वो प्रमुख कार्य राज्यों के बीच संपन्न विवादों को की जांच करना और उस पर सलाह देना है। इसके अतिरिक्त यह जो है केंद्र राज्य एवं जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण
विषयों पर आपका जो अन्वेषण और विचार विमर्श करती है तथा राज्यों के मध्य जो समन्वय के विषयों पर संस्तुतियाँ करती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारकारी सलाहकारी होती है। अंतर्राज्यीय जो है परिषदों का निर्माण आपका जो है वो छूत है, तो संवैधानिक प्रावधान द्वारा तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो भारत में किसे जो है वो और किन्हें अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख आपका जो है वो उद्देश्य कहा जा सकता है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे कथनों को। तो पहला है कि अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, बिल्कुल राइट है। दूसरा है केंद्र राज्य एवं जो है केंद्र तथा राज्यों या जो है एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण या विचार करना, तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली हो जाएगा। राज्यों के जो है वो मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियाँ करना, तो सी भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो कौन अंतर्राज्यीय परिषद आपका गठन करने के लिए अधिकृत है, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो दैट इज बी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर जो है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो सरकारी आयोग हो जाएगा, तो दैट इज डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य जो समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति यदि जो है किसी समय पर यह आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो वह जो है इसका गठन कर सकता है। इसकी सिफारिश सरकारी आयोग द्वारा की गई थी, जिसके जो आधार पर आपका वर्ष आपका 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार तथा अंतर्राज्यीय जैव परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के आपका मुख्यमंत्री संघ शासित जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 जो है केंद्रीय कैबिनेट यानी मंत्री या गिरी मंत्री सहित जो है वो इसके जो है सदस्य होते हैं। 6 जो है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जिसका जो है वो कार्य आपका राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और सलाह देना और और जो है एक या अधिक जो है राज्यों के सामान्य जो है वो हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण तथा जो है विचार विमर्श करना और ऐसे जो है किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया जो है नीति और कार्यवाही के अधीन जो है वो कार्यवाही के अधिक जो है वो अच्छे समन्वय के लिए सिफारिशें करना रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद यानी अनुच्छेद 263 के जो है वो सदस्य हैं, तो यानी अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य जो आर्टिकल आपका 263 के अंतर्गत देख सकते हैं, तो प्रधानमंत्री होने चाहिए, 6 जो है वो संघीय मंत्रिमंडल सदस्य तथा सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री सभी जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक यानी प्रशासक सीएम स्टेट के 6 जो है वो आपका मंत्रिमंडल और आपका जो है वो ये हो जाएंगे, तो आपका जो है पीएम हमारे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद पर प्रतिस्थापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था, तो सरकारी आयोग हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो आपका अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया, सरकारी आयोग हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक संस्था का नाम भारतीय संविधान से उल्लेखित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा, तो दैट इज डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित जो शासकों में से किसके समय में अंतर्राज्यीय परिषद यानी आईसीसी यानी जो आईएससी यानी जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, तो ये आपका जो है वो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। तो 1990 की जो जनता दल की नेतृत्व की सरकार के द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर जो है राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, तो आपका आर्टिकल 263 के अंतर्गत सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था, संविधान के प्रासंगिक उपबंधों को सुदृढ़ करना, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा।
अंतर्राज्यीय जो है वो आपका परिषद की स्थापना का उद्देश्य संविधान के प्रसंगीय उपबंधों को सुदृढ़ करना है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है, तो यहाँ पे जो है वो अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय विवाद का समाधान, अंतर्राज्यीय जो है वो सहयोग प्रदान करना, तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है वो क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई आपका प्रावधान नहीं किया गया था। इसका गठन जो है वो संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत को 4 या जो 5 बड़े जो है वो क्षेत्रों में विभाजित करने तथा जो वो प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की जो है आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी जो परिषदों की गठित करने की सुझाव दिया था। वर्तमान समय में भारत में जो 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आपका किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें जो विभिन्न क्षेत्रों में आपका एक प्रकार के राजनीतिक संतुलन की अवस्था में निर्धारित आपका जो है वो करती हैं, यानी अवस्था को निर्धारित करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के मध्य आपका सीमा विवाद के मामलों के संबंध में सलाह आपका देती है। और यहाँ देख सकते हैं तथा राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। संघ का जो है वो आपका गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदें जो राज्य सरकारों को और भारत सरकार को सलाह देती है। ये परिषदें जो है भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन जो है वो आपका सही है। परिषदें भारतीय जो वो संघ व्यवस्था के उप संघीय जो सूत्र के रूप में कार्य करती है। पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि परिषदें जो भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य आपका सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो दोनों आपका कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो वो सी जो वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो एक क्षेत्रीय परिषद के लक्षण नहीं है। यह एक जो संवैधानिक आपका क्षेत्र है संस्था है, तो ये सही नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 के अंतर्गत आपका की गई, तो बिल्कुल जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में आपका जो है वो शामिल है, बिल्कुल सही है। ये एक जो परामर्शदात्री संस्था है, तो बाकी सभी सही है लेकिन ये सही नहीं है, तो आपका करेक्टली मैच ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो वो कथनों में से कौन से क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सही है, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है, ये सही नहीं है। भारत में जो 5 क्षेत्रीय परिषदें बिल्कुल सही है। वे भारत सरकार और संघ एवं जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच संबंधों को समन्वित करती है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ है कि उनकी जो व्यवस्थापना आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन हुई, तो सारे कथन सही है लेकिन फर्स्ट आपका राइट नहीं है, तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। तो आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका। यहाँ देख सकते हैं डियर क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, तो परामर्शदात्री आपका इकाई है, दैट इज जो है वो एडवाइजरी जो है वो बॉडीज हो जाएंगी, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, तो इनकी अध्यक्षता संघीय जो गृह मंत्री करता है और ये जो परामर्शदात्री निकाय है, तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष होता है, चलिए देखते हैं। वो करेक्टली मैच जो है वो आपका गृह मंत्री जी होते हैं या अधीन होता है, तो दैट इज ही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद आपका किन राज्यों के मध्य है। संबंधित है तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पौंडीचेरी हो जाएगा, तो ऐसे करके देख लीजिएगा। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी आपका ऐड हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कावेरी नदी का जो है वो उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से आपका जो है वो स्पेशली जो है वो आपका ताल कावेरी नामक जो स्थान पर होता है। यह क्षेत्र राज्य कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। इसका प्रभाव एशियन जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो है पुडुचेरी तक विस्तारित है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आपका निर्णय दिया कि तमिलनाडु को जो है वो 404 दशमलव जो है वो 25 टीएमसी जो है वो
फीट पानी और कर्नाटका को जो है वो आपका 284.75 टीएमसी आपका फीट पानी, केरला को जो है 30 टीएमसी फीट पानी और पुडुचेरी को 7 जो है वो टीएमसी फीट पानी जो है वो आवंटित किए जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा जो है देख सकते हैं कि तमिलनाडु को, देन जो है वो कर्नाटका को और केरला है और लास्ट में पौंडीचेरी को है, दिए गए हैं सबसे कम। और कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना आपको 1990 में की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राज्यीय जो है वो जल विवाद और शामिल राज्यों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका महादायी जो है वो जल विवाद आपका न्यायाधिकरण राज्यों की संख्या 3 रही है। गोदावरी जल विवाद में आप देख सकते हैं कि राज्यों की संख्या 5 रही है। नर्मदा जल विवाद जो है वो आपका न्यायाधिकरण 4 रही है और आपका जो है वो महानदी में आपका जल विवाद 2 रही है। तो आपका 1, 2, 3, 4 जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। सीजीपीसीएस में इसको पूछा गया है, थोड़ा टफ था लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे जल विवाद न्यायाधिकरण और संबंधित राज्य है। आधाई जो है वो जल विवाद देख सकते हैं तो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ऐसे देख लीजिएगा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका हो जाएगा। गोदावरी जल आपका जो विवाद जो है वो न्यायाधिकरण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका हो जाएगा। और नर्मदा जो है वो जल विवाद देख सकते हैं न्यायाधिकरण गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो उड़ीसा और जो है छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे कि अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मशीनरी सबसे अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पे जो है वो अंतर्राज्यीय जो समितियाँ, अंतर्राज्यीय जो है वो आपका समितियाँ जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय जो विवादों को आपको सुलझाने हेतु अंतर्राज्यीय समितियाँ अधिक प्रभावी रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो स्थापना से आपका लोकहित की जो है वो सिद्धि होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के क्षेत्र का अधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय बाहर रखा गया है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका किसी जो है वो अंतर्राज्यीय नदी या जो है वो नदी घाटी में अथवा उसके जल के उपयोग, वितरण या जो नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या जो परिवाद का अधीन निर्णय। तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसी अंतर्राज्यीय जो है वो नदी या नदी घाटी में अथवा जिसके जो है जल के उपभोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद का जो है वो आपका परिवाद का अधीन निर्णय आपका संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। इस विषय को अंतर्राज्यीय परिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 262 के तहत जो है प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद आपका अधिनियम जो है 1956 के पारित किया गया है, यानी 1956 को पारित किया गया तथा जो केंद्र ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में राज्यों के बीच आपका सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्था में से कौन जो है संविधानेतर और विधितर जो है वो संस्था या संस्थाएं हैं। तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल सम्मेलन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंचलिक जो है वो परिषदें, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद नहीं है यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 200 आपका अनुच्छेद जो वो आपका 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो वो आपका राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अतः यह एक जो है वो संवैधानिक संस्था है। राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय के लिए संविधानेतर आपका संस्थाएं हैं राष्ट्रीय विकास परिषदें, आंचलिक जय परिषदें और राज्यपाल। आपका जो है वो सम्मेलन राष्ट्रीय विकास परिषदों की स्थापना 1952 में की गई थी। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो राज्य पुनर्गठन आपका अधिनियम 1956 के तहत की गई है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो है क्षेत्रीय परिषद का सदस्य तो मध्य जो है वो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषदें एवं संबंधित राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर और नागर जो हवेली हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषदें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली हो जाएगा।
दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के रूप में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारत के उत्तरी जो है वो आपका क्षेत्रीय परिषद का जो सदस्य नहीं है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ए राइट आपका हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर जो है वो परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पद आपका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आपका अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई है, जो आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसके अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के जो तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया है। उपरोक्त सभी जो संस्थाओं का जो है वो संस्थाओं का संगठनात्मक आपका ढांचा है। पदेन जो है वो आपका अध्यक्ष केंद्रीय आपका गृह मंत्री, उपाध्यक्ष जो प्रत्येक परिषद में आपका शामिल किए गए राज्यों के जो मुख्यमंत्री चक्रीय क्रम में सदस्य जो है मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्यों से आपका राज्यपाल द्वारा नामित 2 जो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ जो है वो राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासित अधिकरण आपका उन व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा जो है शर्त संबंधित विवाद का न्याय निर्णय करती है, जो संघ के कार्यकलापों से जो है वो जुड़ी लोक जो है सेवाओं और पदों पर नियुक्त है। तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला है कि रक्षा बलों के जो सदस्य नियुक्त हैं, तो ये सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के या जो है वो भारत में किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों या जो है वो कर्मचारी नियुक्त हैं, सही नहीं है। तो फर्स्ट आपका सिर्फ करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ करेक्टली मैच बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते केंद्रीय आपका प्रशासनिक अधिकरण संघ की जो कार्यपालिका से आपका जुड़े लोक जो सेवाओं और पदों पर नियुक्त संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करती है। साथ ही जो है वो सैन्य बलों के सिविल कर्मचारी को भी जो है वो आपको शामिल किया गया है, परंतु आपका सैन्य बल के जो है वो सदस्य एवं अधिकारी इसके दायरे में नहीं आते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि जो है वो राज्य सरकारों को कृषि आयकर को समानुदेशित आपका करता है, तो भारत का संविधान। तो दैट इज जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान आपका राज्य सरकारों को कृषि जो आयकर समन्वयित आपका करता है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 280 में एक जो वित्त आयोग का प्रावधान है, जो आपका राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र राज्य के लिए एक वित्त का जो प्रावधान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मंत्रिमंडल के एक जो प्रस्ताव द्वारा 1952 में की गई। प्रधानमंत्री इस जो परिषद का अध्यक्ष होता है और इस जो है वो आपका इस परिषद का कार्य जो है वो राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों का निरीक्षण करना है। न्यायपालिका के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।